हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और हल्की सी इसके अंदर जो है तेज़ी आई। हमने बात की थी कि एक उछाल आ सकता है, बाउंस बैक आ सकता है, और वो उछाल इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट आ चुका है। लो ज़रा देखें 828 के आसपास का, हाई अगर देखें तो 867 के आसपास का। 4 से 5% नीचे से ऊपर तो बाउंस बैक आया। और अब इसके अंदर एक न्यूज़ भी आई है, वो भी हम देखेंगे, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर ज़रा देखें, इसको कहते हैं फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं, 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, इसको फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। अब इन्हीं के आसपास अगर आप देखें 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास ही इसने जो है रजिस्टेंस बनाया। तो इसके ऊपर जाता है तब जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी सपोर्ट एरिया जो है वो पास ही दिख रहा है। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है पहले तो हम देख लेते हैं कि खबर क्या है। कि बाजार बंद होने के बाद आई अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़ी खबर। और इनको जो है एक प्रोजेक्ट मिला है। कौन सा है वो प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल ज़रा देखें। तो अदानी ग्रीन एनर्जी को यूपी पावर कॉरपोरेशन से 1250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है उसका ऑर्डर मिला। और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी को जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से 1250 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, यानी कि एलओए। और अब इसका देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जो है कल के दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो यूएस के अंदर इसके ऊपर आरोप लगे थे, इसी कंपनी के ऊपर आरोप लगे थे, वहाँ पर उसको कुछ अगर राहत मिलती है तब एक जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और वहाँ पर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खबर जो है जल्दी आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि अभी वहाँ पर भी अगर देखें तो कुछ मामला गर्म है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे फिलहाल देखते हैं कि एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत अदानी ग्रीन की सहायक कंपनी उत्तर प्रदेश में 1250 मेगावाट की ऊर्जा स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करेगी, जिससे राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और क्या होगा फ़ायदा, आखिर में ये देख लेते हैं। तो पंप हाइड्रो स्टोरेज तकनीक रिन्यूएबल एनर्जी के अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने में भी सहायक होगी। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश में सतत और क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की बिजली ज़रूरतों को अधिक कुशल और एनर्जी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी अपडेट्स है। और जाहिर सी बात है कि इससे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे अगर इसका बिजनेस बढ़ता है तो उसके बाद जो है इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके बाद उसका ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो कल के दिन भी अगर बात करें तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें एफ एंड ओ के अंदर थोड़ी सी अजीब यहाँ पर जो है संकेत दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 800 के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ पर जो है सपोर्ट थोड़ा सा वीक हुआ है, ट्रेडर्स जो है कुछ छोड़कर भागे हैं। अभी भी हालांकि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 840 के आसपास का, लेकिन क्योंकि ये हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर मुनाफा वसूली की हो, क्योंकि अगर आप देखें तो हो सकता है क्योंकि ये जिन्होंने बेचा होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा, तो ये थोड़ी सी मुनाफा वसूली की होगी शायद। और यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि 820 और 840 के ऊपर सपोर्ट मजबूत हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। लेकिन सामने देख लेते हैं कॉल राइटिंग क्या हो रही है। और उससे पहले यहाँ पर अगर देखें 860 के ऊपर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो अभी यहाँ पर अगर देखें तो इस तरफ अगर हम देखते हैं तो तकरीबन जो है यहाँ पर 860 880 यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये रजिस्टेंस था वो वीक हुआ है। यहाँ पर ट्रेडर्स छोड़ के भागे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अगर देखें तो हो सकता है किसी ने मुनाफा वसूली की हो। यहाँ पर भी अगर जिन्होंने बेचा होगा तो उसको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि वह माइनस हुए है कॉल, और वो होता रहता है टाइम डेके की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्डअप है अभी अगर बात करें तो यहाँ पर, यानी कि 900 का लेवल। तो अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 900 920 और उससे पहले छोटा सा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 880, तो ये एक जो है रजिस्ट्रेशन एरिया शॉर्ट टर्म का हो सकता है। और जैसे कि हमने बात की थी कि ये बाउंस बैक आ सकता है, बाउंस बैक आया भी 820 के आसपास से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने की अभी संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं चार्ट की। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि हमने देखा वीकली चार्ट के ऊपर, और क्योंकि नए व्यूअर्स भी आते हैं, तो पिछली बार जब हिडन बट की रिपोर्ट आई थी नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद अगर देखें तो 2-3 बार जो है यहाँ पर 800 रुपये से लेकर 820 का जो लेवल है वहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। तो अब की बार भी वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 800 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था, यहाँ पर 820 के आसपास, यहाँ पर भी 820 के आसपास। वीकली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट है, अभी इसी लेवल के आसपास ये आया है। और यहाँ पर हम देखें बुलिंजर बैंक को तो निचली लाइन के आसपास जो है थोड़ा सा इसके अंदर बाउंस बैक आया है। यहाँ पर अभी क्लियर संकेत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आरएसआई देखें तो अभी भी ये 30 से नीचे है, ओवरसोल्ड जोन के अंदर बना हुआ है। तो इसी वजह से सपोर्ट एरिया जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो पास ही दिख रहा है इसका।
और 840 के आसपास का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो जो है इसके अंदर दो सपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो 820 के आसपास का जोन और उसके बाद जो है 800 के आसपास का जोन, और इन द वर्स्ट के सिनेरियो की अगर बात करें तो 780 रुपये के आसपास का जोन। बाकी ये लेवल जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है और यहीं से बाउंस बैक ये कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ऊपर में अगर देखें रजिस्टेंस, जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर जो है वो भी 3 रजिस्टेंस दिख रहे हैं, 880, उसके बाद 900 और उसके बाद जो है 920 का लेवल। 920 को पार करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर इसके अंदर एक जो है और शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 960 से लेकर 1000 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी पहले ये इसके जो है रजिस्टेंस हो सकते हैं, अब इसको पार करता है नहीं वो देखना बनता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।